आदाब नाजरीन JKACS तुंद खैर मकदम बस खबरनामे सैयद कासिम काशनी गो त्रो अचन खास खास खबरन पे नजर पुलवम जिले किस हाकरपुर इलाकस में सिक्योरिटी फोर्सस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प द्रुसवादी सान कया जिलन मज आज ते माई टाउन माई प्राइड तकरीब जारी प्रोग्राम कया लूको शिरकत मुल्कस मज कोविड 67 लक्ष तादाद पार पतमन 24 घंटन मज 577 नफर आज जान तो अपनी पार्टी से BJP अख विंग पार्टी से कशीर मज BJP एजेंडास तहत पकान मुजफ्फर शाह वन खबर तफसील सान पुलवम जिले किस हाकरपुर किस काकपुर इलाकस में सपज आज सिक्योरिटी फोर्सस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प तफसीलात मुताबिक फौजस शश जे इलाकस मज मिलिटेंट सरगर्मी अमल यथ दौरान फौज के 50 RR CRPF तो पुलिसन अकिस मुश्तरक कार्रवाई दौरान इलाको घेर कोर युथु फौज तो पुलिस मिलिटेंटन छपन जाय तम वोत मिलिटेंटो कर तिमन पे फायरिंग तो सप दुश्मन दरमियान फायरिंग हुन तबादुल शुरू माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम के सिलसिलस में सप सोपोर कस्बस मज तकरीब मुनक़द यथ दौरान प्रोग्राम तादादस मज लूको शिरकत कर प्रोग्राम मकसद जमहूरियत पोशर दिन तो लूकन हिंदन वातुन प्रोग्रामस मज आई लूकन हिंद तरफ शिकायत दर्ज करने अत सिलसिलस मज कर मीडिया नुमाइंदन सहित सोशल वेलफेयर डायरेक्टर जनरल मीर तारिक अलियन कत तिमो वोन तिम सोपोर कस्बे कन तमाम रोजन वाले शिकायतन अंदवर दिन बापत सोपोर आमत ताहम लूकन तो तिमन सहित अथवास करनुक जरूरत तिमो दित यकीन सोपोर कस्बे तमाम मुश्किल हल करने माई टाउन माई प्राइड प्रोग्रामस तहत ये वादी तो दोमन जिलन मज खसूसी तकरीब मुनक़द करने तत अत सिलसिलस मज ICDS अफसर मोहतरमा जीनतन वोनमुत जे तिमो कर बैक टू विलेज प्रोग्राम मुनक़द यथ मौके पर लूकन प्रोग्राम जानकारी दिन आये तिमो वोन ये जन आज माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम मनाने तो यथ मज लूकन बेटी बचाव बेटी पढ़ाव मुतलक जानकारी दिन तिमो वोन तिम गोबि खोर खोतून अत सिलसिलस मज जान रकम ते अदा करान तो 1,000 रुपये बच्चन हिंद बापत दिन अकिस वरियस मज 6 लाख रुपयन हुंद रकम बनान तिमो वोन मजीद। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अफसर ICDS श्रीनगर से हूँ। तो यहाँ पे शेर कश्मीर पार्क में आज हमारा दूसरा दिन है माई टाउन माई प्राइड के बारे में। तो हम इससे पहले बैक टू विलेज में ये काम कर चुके हैं, जहाँ पे हमारे खनमो में भी था और दारा बी में भी था। तो ICDS का जो रोल है, चूँकि ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है जहाँ पे लोगों की तवक्कात भी है और वो इंफॉर्मेशनें लेनी जो लोगों तक हमारे ज़रिए पहुँचेंगी, उसमें आजकल ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोग्राम था लाडली बेटी के लिए, जिसमें हम हर महीने उनके अकाउंट में 1,000 रुपया जाता है। वो 18 साल तक जाएगा उनको और 18 साल के बाद 21 साल में उनको 6,50,000 मिल जाएंगे उनको। प्रधानमंत्री मातृ योजना जो है उसमें भी इनको 1,000 रुपये, पहले 1,000 फिर 2,000 फिर 2,000 इस प्रेग्नेंट लेडी को मिल जाता है। इससे रिलेटेड जो आजकल ICDS वाले ज़्यादा काम कर रहे हैं वो हमारा मासिक का तो था ड्राइव, क्योंकि कोविड-19 को मद्देनज़र रख के, और आजकल जो है तो आधार चल रहा है, आधार की हम कर रहे हैं जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत है हर जगह हमारा आधार चल रहा है। इसके साथ लोगों की जो मैंने इस बारे में देखा कि जो आज हमारे पास लोग आए, लोगों की जो ज़रूरियात महसूस की है वो गोल्डन कार्ड के बारे में है। चूँकि हमारा आंगनवाड़ी का उसमें उस वक्त रोल नहीं था जिस वक्त इसकी सर्वे हुई है, तो आज हम इसके साथ जुड़े हुए हैं हेल्थ के साथ। तो हमने भी अपने ICDS के थ्रू उसकी सर्वे करवा ली है, जिसमें हमारे पास एक लिस्ट है 428 के करीब जो बिल्कुल मुस्तहिक है उस गोल्डन कार्ड के लिए। हमने अपनी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है हायर हैं उनकी नोटिस में लाया, तो इंशाल्लाह ताला ये काम जल्द हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड जनरल सेक्रेटरी मिर्जा सजाद बेगन JKACS सहित कत करान वोनमुत यह कौम बापत अख बड़ कामयाबी से मरकजी दाखिल वजीर अमित शाहन कोर रियासत दर्जे वापस दिनुक ऐलान। तिमो वोन यह कौम बापत अख मुबारक, यह गि वल वल वापस दिन युन। मिर्जा सजाद बेगन गवर्नर सद बयानुक तै खैर मकदम कोरमुत, यथ दौरान तिमो वोन कंस बाशिंदस पे टैक्स लागू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना वादा पूरा किया। अमित शाह जी का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमारा जो उसने वादा किया था कि मैं स्टेटहुड जल्द से जल्द वापस दे दूँगा, और वो स्टेटहुड के लिए उसने जो वादा किया था वो अब पूरा भी कर रहा है। उसका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये बात कल मीडिया में कही कि मैं स्टेटहुड वापस दे रहा हूँ JNK को। तो ये हमारे लिए मुबारक की बात है
और अमित शाह के लिए सबसे बड़ी मुबारक की बात है कि उसने अपना वादा पूरा किया। अब ज़रूरत है जल्द से जल्द इसको वापस लाया जाए, इसको हमारे हाथों में दिया जाए इस स्टेटहुड को, ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकें। रही दूसरी बात गवर्नर साहब की कि किसी के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, उस भले आदमी ने पहले भी कहा था कि मैं स्टेट को संभालना चाहता हूँ, मैं स्टेट को बढ़ाना चाहता हूँ, स्टेट को रोज़गार को बढ़ाना चाहता हूँ। हमें उम्मीद है ये जो हमारे एलजी साहब है वो कभी भी हमारे साथ इस्तिक्सार नहीं करेगा, और वो भले आदमी है, वो हमारे लिए जो भी सोचता है अच्छा ही सोचता है। आज आप देख लीजिए, उसने कल अपने मुंह से कहा कि मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि किसी भी आदमी को यहाँ पर टैक्स, रेजिडेंशियल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और कल जो वाक़ा हुआ, अफसोसनाक वाक़ा हुआ, हमारे मोहम्मद अशरफ साहब को कल शहीद कर दिया गया। ये एक खून बहता है, कश्मीरियों का खून बहता है। इस खून खराबे को बंद कीजिए, खुदा के लिए जो भी ये करता है, जहाँ से भी होता है, इसको बंद कर दीजिए। हमें अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारने दे दीजिए। हमें किसी के साथ कोई वास्ता नहीं है। हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी रहेंगे, हिंदुस्तानी मरेंगे इंशाअल्लाह। कपवारी कर आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस हिंद हल्क सदरन कैंसन सचिन सान अपनी पार्टी में शमूलियत। या दौरान अपनी पार्टी सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर ति मौजूद। अत मौके पर कोर गुलाम हसन मीरन यमन नफरन पार्टी मज खैर मकदम। तिमो वोन अत दौरान से अपनी पार्टी वादी मज दो खो दो मशहूर सपदान तो लुक अपनी पार्टी मज शमूलियत इख्तियार करान। तिमो वोन जि पार्टी हुंद एजेंडा वुचित लूकन अत पार्टी कुन मल फेरान। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से रोज बरोज नए लोग शामिल हो रहे हैं। बुनियादी सतह पे जो काम कर रहे हैं तरक्की के लिए, अमन के लिए, और जो हमारी जम्मू कश्मीर के हालात हैं उनको ठीक करने के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने हुकूक दिलाने के लिए जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने सैयद अल्ताफ बुखारी साहब की क़यादत में बेड़ा उठाया है, तो उसमें जो लोग शामिल हो रहे हैं रोज रोज। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारी कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से जिरामा से मोहम्मद अमीन खान साहब की क़यादत में कई साहिबान ने यहाँ ज्वाइन किया पार्टी में। हमारे सीनियर कायद गुलाम हसन मीर साहब की क़यादत में यहाँ, तो जिनको रिसीव किया पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हमारे अरफी अहमद मीर साहब ने, तो वही मिशन यहाँ था आज। उस सिलसिले में हमने मुल्कस मज कोरोना वायरसन 67 लाख तादाद पार कोर्मुत, ये जन वन 68.2 नफरन हज सेहतयाबी हूं शरह रिकॉर्ड करना आमुत। पतमन 54 घंटन मज 86,799 नव केस ब्रोह कुन यित 570 नफर लागदार बेमार सत जान सपदमत। अत दौरान मरकजी सेहत वजारत तो खानदानी बहबूद महकमन वोनमुत जि पतमो 6 हफ्तों पे लागदार बेमारी मज कमी वाक़ सपजम, ये जन रात ताम 10,32,795 नमून तहकीक बापत सोजन आमत। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सदर मुजफ्फर शाहन वोनमुत जि स्टेटहुड वापस दिन छन कह कत, बल्कि गि तिमन रियासत पूरा दर्ज हासिल सपदुन। तिमो वोन अत दौरान से अपनी पार्टी बीजेपी अख विंग, तिमो वोन अपनी पार्टी वन अलहद ये जन माबाकी जमाचो पान वन इतिहाद कोर। मुजफ्फर शाहन वोन जे अपनी पार्टी मज बीजेपी एजेंडा बनेम, तिमो कर अत दौरान श्रीनगर 2 अखबार दफ्तर बंद करने से मजम्मत। स्टेटहुड वापस दिया जाएगा वो चीज़ हमको नामंजूर है। जब तक आप 370 और 35A का फैसला नहीं करते हैं, स्टेटहुड से क्या करना है हमको। अब कुछ जमातें कहती है जी स्टेटहुड मिलेगा तो डेवलपमेंट होगी, काम शुरू हो जाएंगे, नौकरियां मिलेंगी, ये होगा। उसके लिए तो गवर्नर भी कर सकता है काम। उसके लिए ना तो बीजेपी की ज़रूरत है, ना बीजेपी की जो यहाँ की अपनी उनने जो विंग बनाई है यहाँ पर उनकी ज़रूरत है। तो ये जो पार्टियां जो ये बात कर रही हैं, ये शॉर्टकट करना चाह रहे हैं, शॉर्टकट टू पावर, वो बात नहीं चलती। ये आपके तशख़्ख़ुस का मामला है, ये आपकी इंफेरियत का मामला है, ये आपकी पूरी एथनिसिटी का मामला है, कश्मीर के कल्चर का मामला है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कल्चर का, पूरा हमारी 5000 साल हिस्ट्री का मामला है। तो इसको आप कहेंगे कि मैं जी स्टेटहुड आपको दूंगा, बड़ी मेहरबानी में कर रहा हूं आप पर। भाई आपने कोई चीज हमसे अनकॉन्स्टिट्यूशनली वापस ले ली है, अनडेमोक्रेटिकली, इलॉजिकली, इरेशनली और आर्बिट्री आपने यह फैसला लिया, और आपको यह मालूम है कि यह फैसला गलत है। यू नो दैट। आप सुप्रीम कोर्ट के सामने टिक नहीं पाएंगे हमारे सामने।
हमारे आर्गुमेंट के सामने आपके पास कोई आर्गुमेंट ही नहीं है, यह भी आपको बखूबी पता है। तो आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख से चारों तरफ से यह आवाज उठ रही है कि भाई नथिंग डूइंग विदाउट 370 एंड 35A। इसमें आप स्टेटहुड लाएंगे। स्टेटहुड इज नो आंसर टू व्हाट यू हैव डन ऑन अपने बीजेपी की जो सरकार ने व्हाट दे हैव डन ऑन 5 अगस्त 2019। स्टेटहुड इज नो आंसर फॉर दैट। द ओनली आंसर इज रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35A। आप देखिए आपके नागाज ने आपके क्या बोला है, NSCN ने, उन्होंने कहा कि जब तक आप हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशन को सही नहीं करेंगे, फ्लैग को सही नहीं करेंगे, देयर इज नो टॉक। जब आप उनके साथ बात कर रहे हैं इन बुनियादों पर, तो ये तो मेरा जदी हक है। क्या कहेंगे आप? मैं उनसे ये इतना ही बात कहूंगा कि ये तो मौका था सबको एक जगह खड़े होने का। जम्मू आज खड़ा हो गया, लद्दाख खड़ा हो गया, हमारे कश्मीरी पंडित भाई हमारे साथ खड़ा हो रहे हैं, तमाम जितने भी यहाँ के फिरके हैं वो खड़े हो रहे हैं। ये एक कोई निकल आई ये अपनी पार्टी यहाँ की, ये इसमें कोई दो राय ही नहीं है। जब हम जेलों में थे सारे, पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप जेल में थी, जम्मू से लेकर कश्मीर तक, और करगिल के लोग भी हाहा कर रहे थे, हाहाकार मची हुई थी वहां पर। तो ये जमातें जो लोग खड़े हो गए, ये तो गए अपना ये घूम-घाम रहे थे, ये दिल्ली जा रहे थे, दोवल साहब की जमातों में इनके रिसेप्शंस में थे। यहाँ पर जो वो आपकी ये एम्बेसडर्स वगैरह की जो पूरी टीम यहाँ पर आई थी, उनके यूरोपियन यूनियंस की, उनके साथ बैठे हुए थे। तो मैं तो उनको कहूँगा कि भाई जो आपके हरकत बता रहे हैं, यू आर द बीजेपी हियर, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनफॉर्चुनेटली यू आर द बीजेपी हियर, ये सारे बच्चे को पता है। और आप कहते हैं हाँ जी स्टेटहुड पर ही आप काम चलाएंगे, तो वो यहाँ के आवाम की आवाज नहीं है, वो आपकी आवाज है। और वो आवाज यहाँ पर हम सब ने मिलजुल कर रद्द की हुई है आज की तारीख में। सयाहत सत वाबस्त अर्जी मुलजिमों कोर आज श्रीनगर महकम किस आंगनस मज एहतजाज। या दौरान तम मुतालबा करान वरी 2014 पे तनख्वाह तिमन बंद सह गि वागुजार कर यून। अमे अलावा तम तिज नौकरी मुस्तकिल करने बापत मुतालबा करान। जो मैं ग्राउंड सिचुएशन देखी है, मैं बोलता कि जम्मू में बुरी हालत है, वहाँ तो है, लेकिन जो कश्मीर के अंदर मैंने हालात देखी यहाँ पे, वो आप टूरिज्म की बात करें कि 2014 से लगे हैं, अभी तक इनको सैलरी नहीं है। और आप बिल्डिंग देखिए, कितनी आलीशान बिल्डिंग यहाँ पे टूरिज्म में खड़ी है। आप पोस्टर होल्डिंग देखिए कश्मीर के अंदर, कि करोड़ रुपए की होर्डिंग लगाई जा रही है, माई प्राइड माई टोन प्रोग्राम चल रहे हैं, और कोरोना वायरस को नाम दिया जा रहा है। और जब ग्राउंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आज हमारी बहनें और हमारे भाई यहाँ पे पिछले 2014 से लेकर जिस घर में राशन नहीं है, जिसे सैलरी नहीं है, वो घर कैसा चल रहा है, वो यहाँ से डायरेक्टर साहब शायद कुर्सी पे बैठ के नहीं जानते हैं। दूसरी बात यहाँ के ग्राउंड लेवल पे सीजनल लेबर्स की करूँ, जो लगभग 3000 के करीब है जब कश्मीर प्रोविंस में, उनकी क्या हालात है, बहुत बुरी गर्म कंडीशन है। और ऐसे साथियों 60 साल ऊपर हो चुके हैं, कुछ साथी मर भी गए हैं। उसके अलावा यहाँ के फॉरेस्ट की बात करो, यहाँ के R&B PWO की डिपार्टमेंट की बात करो, टूरिज्म की बात करो, फॉरेस्ट की बात करो, सफाई कर्मचारी की बात करो, यहाँ पे UAD PDD हेल्थ HDF की यार स्पेशली बात करूंगा, जो 1500 रुपए पे अब तो सर्विस दे रही है आइसोलेशन वार्ड में। कोविड पेशेंट को ड्राइवर लेके जा रहे हैं, हमारी बहनें 1500 रुपए के अंदर आइसोलेशन वार्ड में हैं और रो रही हैं, कालें कर रही हैं। ये हालत है, और हम कहते हैं गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। ये लानत है जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो ऐसा सिस्टम निजाम हमें यहाँ पे दिया है। ये कह रहे थे कि 370-35 हटने के बाद जम्मू कश्मीर लोगों को तमाम अख्तियार मिलेंगे। ये कौन से अख्तियार है? जो हमें कमाई हुई है जमा पूंजी, वो भी हमें नहीं दे रहे हैं, और लाखों करोड़ रुपए ब्यूरोक्रेट्स लोग यहाँ पे खा रहे हैं। और फिर चीफ सेक्रेटरी साहब ये बयान देते हैं कि लोग बैकडोर से आए हैं। हम बैकडोर से नहीं, हम फ्रंट डोर से हैं। और जम्मू कश्मीर की HODs की रिपोर्ट है कि 80% जो डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर चल रहे हैं, वो यहाँ का कैजुअल वर्कर्स, यहाँ का सीजनल, यहाँ का नीड बेस्ड, यहाँ का IGFC, वो इस डिपार्टमेंट को चला रहा है। ये तो सिर्फ कमिश्नर खाते हैं बैठ के, ये तो सिर्फ यहाँ पे हमारे खून को उसका मजा ले रहे हैं। ये मीठा खून जो हमारे मीठे खून को चूस रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे चैनल की तरफ से LG साहब से अपील है, माननीय प्रधानमंत्री से अपील है, जो हमेशा लाल किले की चोटी से कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए मेरे खजाने खुले हैं। तो खजाने किन के लिए खुले हैं? 20 लाख करोड़ का पैकेज आपने दिया, 2000 करोड़ रुपए का यूपी की सरकार ने पैकेज आया, 80,000 करोड़ का पैकेज आया। वो पैकेजेस कहां गए? इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और लोग हमारे 2 वक्त की रोटी के लिए रो रहे हैं, और फिर कहते हैं कि भारत आजाद है। दुख से कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर कैजुअल फ्रंट के वर्कर्स अभी आजाद नहीं है। इनकी लड़ाई लड़ेंगे और इनको हम आजाद करेंगे। नाबीना शख्स श्रीनगर के जुकुर इलाकस मज रोजान ज़नगरी नाबीना ٲسमٕتۍ।
45 وُہُر گُل نبی تو 40 وُہُر محمد حسنن یوٚدوے تعلیٖم تہِ حٲصِل کٔر تاہم چھِ تِم نابینا تہٕ نابینا آسنہٕ کِنۍ چھُنہٕ تِمن کانٛہہ تہِ نوکری دِنہٕ باپتھ تیار اتھ سلسلس منٛز یہِ نظر تل تھٲوِتھ کوٚر تِمو پنُن کارٕبار شروٗع تہٕ چھِ تٔکی تہٕ بیڈ شیٹ بناوان ییٚلہِ زن سٕژنہِ پن تارنہٕ باپتھ تِمن واریاہ مُشکل بٕتھِ یِوان چھِ یہ کون سا کام یہ رضائی کام اور کون کام ہاں یہ جو آپ کام کرتے ہو جو باپ یہ والد صاحب ہمارا یہ کام کرتا ہے تو اسی کے پاس سیکھ کے آیا آج ہمیں خود استاد بنتا ہے خود کام کرتا ہے باپ کے بغیر لیکن استاد ہمارا باپ ہے گورنمنٹ کی طرف وہ ایک سوشل ویلفیئر آفس کی طرف 1000 مہینے کے بعد باقی کچھ کسی کے پاس چاہے محبوبہ مفتی یا وغیرہ کسی کے پاس گیا تو مدد نہیں ملا صرف ایک کام کے باوجود سب کچھ ہے کام ہو جائے گی پورا یہ کرو وہ کرو ووٹ دے دو کام ووٹ ڈالنے کے بعد کام نہیں گورنمنٹ کی طرف صرف یہی ہے سوشل ویلفیئر آفس کے پاس یہ محکمہ کے پاس 1000 ایک مہینے کے بعد گورنمنٹ کی طرف کوئی بھی اسکیم ہے تو مدد نہیں محبوبہ مفتی بولا ایک بار بولا اگر آپ ہم ادھر کامیاب ہو جائے گی ووٹ ملے گی یہ ہم آپ کے لیے 2 بھائی 1 بہن تینوں کے لیے بائی پوسٹ 1000 مہینے آپ کے پاس تو کامیاب ہو گیا تو ہمارے کام نہیں 1000 روپیہ نہیں صرف بعد میں اور ایک بار آیا ہم بولا محبوبہ جی یہ کیا کام آپ کے پاس آواز آیا 1000 روپیہ بولا تھا ہمارا ووٹ ضرورت ہے ووٹ ڈالنے کا کام ہے ضرورت ہے ہمارا کچھ کام کچھ سکیم کا آپ ہمارے پاس نہیں بلائنڈ لوگ کے لیے اگر گورنمنٹ کی طرف کسی جگہ کو مدد ملے گی ہم 2 بھائی 1 بہن اگر کسی کی طرف کوئی جگہ پہ مدد ملے گی تو ہم کام زندگی ٹھیک رہے گا کچھ اگر سینٹر ملے گا یا کوئی کسی کی زندگی گزارنے کے بارے میں کوئی ملے گا تو ٹھیک رہے گا اگر نہیں مدد نہیں ملے گا تو پھر کیا بولوں گا گورنمنٹ کے ہم گورنمنٹ کے بارے کون بات بول رہا ہوں میں فوج کی 29 RR طرف سپد خان پیٹ پٹن مرگونٹ علاقس مز فوج تو عوامس درمیان رشتہ مضبوط کرنے کی غرض فرینڈلی گرلز فٹ بال میچک سانز اکہ گھنٹوں کی میچ آو بڑا دلچسپی سان گندن ات دوران آئی کھلاڑین ہز حوصلہ افزائی کرنے تو ہمارے اس نے سر نے آرگنائز کیا تھا مجھے بہت اچھا لگا انہوں نے آرگنائز کیا کچھ انیشیٹو لیا لڑکیوں کے لیے تاکہ وہ سامنے آ جائے اپنے لیے کچھ کر سکے باہر نکلے گھروں سے تو مجھے بہت اچھا لگا یہاں آ کے ہمارے جو میں KFA سے کھیلتی ہوں تو ہمارے جو ہیڈ کوچ ہے وسیم جاوید لون سر تو مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے ہمیں اپارچونیٹی دی یہاں آنے کے لیے ہم کچھ کر سکے اپنے لیے اپنے آپ کو دکھا سکے کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ہماری ایبلٹیز کو ہاں میں چاہتی ہوں کہ یہ انیشیٹو لے گورنمنٹ لے تاکہ ہم لوگ آگے آ سکے جو آرمی وغیرہ جو یہاں پہ ہے مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ ہمارے سپورٹ میں ہے تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگے تاکہ مطلب ناظرین کوشر خبر نام آند واتناونہٕ برو خاص خبر بیٚیہِ اکہِ پھِرِ درُس وادی سان کیا ضلعن مز آز تہِ مائی ٹاؤن مائی پرائڈ تقریب جاری پروگرامس مز کر کیا لوکو شرکت ملکس مز کووڈک 67 لچھ تعداد پار پتمن 24 گھنٹن مز 567 نفر از جان تو اپنی پارٹی سے BJP اخ ونگ پارٹی سے کشیر مز BJP ایجنڈاس تحت پکان مظفر شاہ ات ست ووت کشرن خبرن ہند یہ بلٹن اند دی اجازت خدایس سوال